चौहान अभी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। दारा सिंह चौहान ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। गोची से सपा के मौजूदा विधायक हैं दारा सिंह चौहान। विधानसभा अध्यक्ष से चौहान ने मुलाकात की और बीजेपी की पिछली सरकार में मंत्री थे दारा सिंह चौहान। चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए थे दारा चौहान। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दारा सिंह चौहान ने सपा विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष से चौहान ने मुलाकात की और फिर से देखिए बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी की पिछली सरकार में मंत्री थे दारा चौहान। चुनाव के पहले सपा में शामिल हुए थे दारा चौहान और अब फिर से बीजेपी में शामिल होंगे दारा सिंह चौहान। लखनऊ से जानकारी सामने आ रही है। दारा सिंह चौहान अभी सपा से विधायक थे और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और देखिए विधानसभा अध्यक्ष से चौहान ने मुलाकात की है, लेकिन बड़ी जानकारी सामने आ रही, फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। रतीश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रतीश, क्या जानकारी सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? अब एक बार फिर से दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है, कहा जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होंगे। देखिए, पिछले काफी दिनों से कयासबाजी हो रही थी और सियासी चर्चा भी थी कि दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के नेतृत्व से खुश नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने भी कहा था कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद उनके और बीजेपी के संपर्क में हैं। आज दारा सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना को अपना इस्तीफा भेज दिया है। मऊ जनपद की घोसी विधानसभा से वो विधायक थे और ऐसे में कयास एक बार फिर से शुरू हो गए। इससे पहले भी निकाय चुनाव के पहले ऐसा माना जा रहा था और ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई थी कि दारा सिंह चौहान इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन उस वक्त इस्तीफा नहीं दिया था। लेकिन अभी की बात की जाए तो उन्होंने इस्तीफा अपने पद से दे दिया और ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं और उनको कोई ना कोई आश्वासन मिल गया और उसके बाद ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और आने वाले दिनों में वो भारतीय जनता पार्टी की राह पर चल सकते हैं। जी बिल्कुल रतीश, देखिए जिस तरह से बीजेपी की तरफ से भी इस तरह की खबरें जो है वो सामने आ रही थी कि कई विधायकों को सांसदी का जो टिकट है वो मिल सकता है, तो क्या दारा सिंह चौहान को बीजेपी की तरफ से लोकसभा का टिकट मिल सकता है? देखिए, दारा सिंह चौहान योगी सरकार में जो पहली सरकार थी 2017 से 22 में, उसमें वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। मऊ जनपद से वो राजनीति करते हैं, आजमगढ़ से वो बिलोंग करते हैं। आसपास के उस क्षेत्र में काफ़ी उनका प्रभाव माना जाता है, खासा प्रभाव वाले व्यक्ति हैं और अपनी जात जो उनकी जिस जात से वो आते हैं उसके वोटर उन पर एक तरफा विश्वास करते हैं और ऐसे में वहाँ के क्षेत्रीय छत्रप अगर उन्हें कहा जाए तो कम नहीं है। जो मऊ और घोसी की सीट है और आसपास के जो तमाम जनपद हैं वहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं और इसीलिए वो बहुजन समाज पार्टी से बीजेपी में आए थे और बीजेपी से फिर सपा में कुछ अनबन हुई तो सपा में चले गए विधानसभा चुनाव 2022 के पहले। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से खिन्नता देखी जा रही थी। ऑफ द रिकॉर्ड वो काफ़ी बातचीत कर रहे थे इस बारे में और सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा भी थी कि वो राष्ट्रीय नेतृत्व से कुछ खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, ऐसे में वो पाला बदल कर सकते हैं। तो आज उन्होंने इस्तीफा दिया है और बात रही कि आने वाले चुनाव की, तो ज़रूर ही 2024 के चुनाव में उनको अगर वो भारतीय जनता पार्टी की राह पर चलते हैं तो बीजेपी अपना उम्मीदवार भी बना सकती है। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं और जानकार भी इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरह का उनका नेतृत्व है, जिस तरीके की उनकी इमेज है और जिस तरीके का खासा प्रभाव वो अपने क्षेत्र में रखते हैं, ऐसे में लोकसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। जी ठीक है रतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर रामपुर से सामने आ रही है। भड़काऊ भाषण के मामले में आजम खान को दोषी करार दिया गया। सपा नेता आजम